उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। हवा के रुख पर चलने वाले मंजिल तक पहुंचते नहीं, जो खुद रास्ता बनाते हैं वही इतिहास रचते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी, आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। आज अपना आसमां में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी शायरी से, अपनी कविताओं से, अपने शब्दों से और अपनी सोच से न केवल साहित्य की दुनिया में अपना नाम कमाया, बल्कि समाज में एक मिसाल भी कायम की। एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी, एक सफल महिला उद्यमी, एक पोएट्रोप्रेन्योर, एक प्रेरणादायक जीवन को जीने वाली रंजीता आशीष जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने क्षितिज नामक मंच के जरिए कई कवियों को पहचान दी और कई महिलाओं को मंच प्रदान किया ताकि वो अपने सपनों को जी सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें। उनकी इस प्रेरणादायक यात्रा को जानेंगे, उनके संघर्ष, उनके सपने, उनके शब्दों की शक्ति को महसूस करेंगे। आइए आपको मिलवाते हैं रंजीता आशीष जी से। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सनसेट टीवी पर। थैंक यू सो मच दीक्षा। आपका जीवन सच में प्रेरणादायी है, लेकिन अगर मैं बचपन की ओर रुख करूं, क्योंकि हमारे सपने बहुत पहले से शुरू होते हैं, आपका बचपन कैसा था? शुरुआत कैसे हुई आपकी जिंदगी की? दीक्षा, दो पंक्तियां हैं, फर्क सिर्फ जज्बे का था, तुमसे जिंदगी खेल गई और मैं जिंदगी से। क्या बात। तो मैं जिंदगी को हर दिन जीने वाला जो जज्बा है वो शुरू से ही था, और वेरी एक्टिव स्टूडेंट थ्रू आउट एंड गुड इन स्टडीज़। बहुत अच्छा बचपन हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया है और संयुक्त परिवार में रहे हैं, तो आदर, मान, सम्मान सब कुछ परिवार से सीखा। और लिखती थी, शौक, यानी स्कूल में भी एक्टिव थी। आई वॉज अ गुड पब्लिक स्पीकर, तो बोलने का शौक शुरू से रहा है। डिबेट में भी मैं जाती थी एंड एवरीथिंग, वॉज वेरी एक्टिव स्टूडेंट, गॉट मैनी अवार्ड्स एंड ऑल। तो इसी तरह कॉलेज भी रहा मेरा, और उसके बाद गॉट मैरिड टू आर्मी ऑफिसर, तो वहाँ हमारा आवा होता है, तो देयर ऑल्सो आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, टू लीड। और मैं बहुत सकारात्मक हूँ, तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो अगर सकारात्मकता से अगर जिया जाए तो जीवन और खूबसूरत हो जाता है। तो इसी सोच के साथ हर दिन अच्छा रहा है ईश्वर की कृपा। अच्छा मैम, वापस आपको बचपन की उन धुंधली यादों की तरफ लेकर चलूंगी। आपने कहा कि आप बचपन से मंच पर कविताएं या फिर डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती रही, लेकिन अगर मैं उन्हीं यादों में से जो सबसे सुनहरी याद है उसके बारे में बात करूं, लेखनी आपके जीवन में कब आई? कब आपने सोचा कि शब्दों से आपको प्रेम होने लगा है, और कब आपने अपनी पहली कविता लिखी? दीक्षा, बचपन से ही मैं कुछ ना कुछ लिख रही थी, पर अगर आप बोलें कि क्रमबद्ध में लिखना 13 साल की उम्र से काफ़ी, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट से बहुत प्यार था, हिंदी कवियों से बहुत प्यार था, मैंने काफ़ी पढ़ा है उन लोगों को, तो दैट इंस्पायर्ड मी टू राइट बेटर। और मैं 13 साल की उम्र से लिखना मैंने शुरू कर दिया था। और मैंने पहली कविता आपने 13 साल की उम्र में लिखी? जी बिल्कुल। और जो भी मुझे दिखता था, चाहे वो नेचर हो, जो भी एक्सप्रेस, आई वॉज एबल टू एक्सप्रेस। तो मैं इसमें ईश्वर माँ सरस्वती की कृपा मानती हूँ कि जो मैं सोचती थी मैं उसे लिख पाती थी, और इंटरेस्ट भी था, तो दैट बिकेम माई पैशन ऑल्सो। और फिर मैं अपनी कविताओं को बोलना, वो भी मुझे बहुत सुकून देता था। तो इन दिस वे मेरी डायरी थी, उसमें मैं लिखती थी। तो आज भी मेरे पास वो डायरी है जिसमें जब मैं 13 साल की थी तब से जो कविता लिख रही हूँ, तो वो चल रही है। जो पहली रचना है निश्चित रूप से वो बहुत खास होती है। जी। पहली रचना आपने क्या लिखी थी? पहली रचना मैंने अपनी माँ पर लिखी थी। क्या बात। और वो तुलसी जी को जल दे रही थी, तो वही देखते देखते वहीं पे बैठे हुए तो ख्याल आया, माँ के लिए प्यार आया, तो मैंने वो कविता लिखी थी, माँ का आंचल, जो मेरी किताब में भी मैंने उसको अपने प्रथम पृष्ठ पे रखा हुआ है। जी, मैं कुछ पंक्तियाँ क्या सुन सकती हूँ उसकी? बिल्कुल दीक्षा, ये कुछ ऐसे है। सुबह सुबह वो जल देती थी। सुबह सुबह जब सूरज को उठता पाया, चिड़ियों की चहक और फूलों की महक से सारे आंगन को
मस्ताते पाया, दूर से चली आ रही थी मेरी माँ, आज हवा को भी उसके आंचल को सहलाते पाया। गंगा के तल सा मन, जमुना के जल सा तन, सरस्वती के तिल सा जीवन, मेरी माँ मानो त्रिवेणी का हो संगम, करके पूजा तुलसी की मेरे सर पर हाथ फेर कर, माँ को मैंने मुस्काते पाया, आज हवा को भी उसके आंचल को सहलाते पाया। क्या बात है। किताब आपकी है वो शायद पहला आपका वॉल्यूम जी, है और जी, जी, सुषमांजलि जी। आपने नाम जी, रखा है। जी, निश्चित जी। रूप से नाम से लग रहा है कि ये किसी को समर्पित है। क्या जी। इससे कोई यहाँ पर भी क्या माता जी के साथ कोई कनेक्शन? माता जी के साथ ही कनेक्शन है। मेरी माँ का नाम सुषमा था, तो आपने तो अपनी माता मैंने जी को अपनी माँ ट्रिब्यूट को किया। एक श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि सन 2014 में हमने उन्हें खोया और इट वॉज सो सडन कि हम लोग प्रिपेयर, जैसे कोई बीमार रहता है या हॉस्पिटलाइज होता है तो फिर भी आदमी मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाता है, तो वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस शॉक। तो एट एज ऑफ 58 वी लॉस्ट हर। तो वो शायद शॉक था या मैं आई वेंट इनटू वॉइड। और मेरी माँ की बहुत सारी ख्वाहिश थी। एक बेटी जो माँ के बहुत क्लोज होती है तो वो मुझे बहुत चीज़ें बताती थी कि बच्चों की मैं शादी कर दूँ, सेटल कर दूँ, उसके बाद मैं ये करूँगी। तो जो उसका काश था, तो when she went without fulfilling her dreams, तो that moment I felt कि मैं भी, क्योंकि होम मेकर ही रही हूँ, मैं दो बच्चे मैं संभाल रही थी, अपने हस्बैंड के साथ पोस्टिंग में जा रही थी, तो देयर आई रियलाइज़ कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कल को अगर कुछ मेरे साथ हो जाए तो मैंने तो अपने ख्वाब पूरे ही नहीं किए। एंड वो डायरी वॉज माई ख्वाब, माई ड्रीम। तो उसमें कविताओं का संग्रह था। तो आई डिसाइडेड टू ब्रिंग दी पोएट्री बुक फॉर माई मॉम। तो एक श्रद्धांजलि अपनी माँ को देने के लिए मैंने, मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो कविता लेखन है उसकी शुरुआत आपकी माँ से हुई। जी। लेकिन जो आपकी पहली किताब आई, उसके बाद लगातार आपकी किताबें आती रही जी, कविताओं जी, की। जो जी। आपकी पहली किताब आई वो भी आपकी माता जी की प्रेरणा से ही आई। जी। मतलब तब तक आप एक तब तक नॉर्मल मैं होममेकर नॉर्मल थी। होम मेकर, मैं आराम से, आई वॉज हैप्पी होम मेकर, आराम से घर परिवार ससुराल सब संभालते हुए। और माय हस्बैंड इज आर्मी ऑफिसर, तो ऑब्वियसली कई बार बॉर्डर पे पोस्टिंग होती है, तो मैम, बच्चों तो को ये संभालना। आर्मी ऑफिसर की पत्नी जी। जो पहले ही चुनौतीपूर्ण जीवन जीती हैं, जी। जिनकी जो लाइफ है वो बहुत इजी नहीं होती। जी। ऐसे में ये जो कविता संग्रह है, ये लिखना और फिर आगे एक और ड्रीम लेकर आगे बढ़ना, ये जी। कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? दीक्षा, ये था काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी था, और मुझे लगता है कि शायद मुझे आर्मी की वजह से मौका भी मिला। बच्चों के साथ मैं थी पूरा टाइम, मैंने जैसे बताया होम मेकर हूँ। उसके बाद कविताओं को एक कहीं ना बैक ऑफ द माइंड आई रियलाइज कि ड्रीम्स शुड बी फुलफिल्ड। हमें सपनों को पूरा करना चाहिए। अगर हमारे कुछ सपने हैं तो उसके लिए मैंने काम करना शुरू किया, और मुझे विथ गॉड्स ग्रेस काफ़ी सपोर्ट भी मिला फ्रेटर्निटी से भी, क्योंकि मैं आर्मी में भी काफ़ी पोएट्रीज, यानी पोएट्री इज़ द पैशन आप बोल लो, तो मैं लिखती रहती थी। बस मैंने उसे एक नाम नहीं दिया था, एक किताब का रूप नहीं दिया था। वो बिखरे हुए थे, बिखरे हुए पन्नों में, डायरी में थे। तो देयर आई रियलाइज़ कि लिखना ज़रूरी है, अपनी चीज़ को पब्लिक के सामने लेकर आना ज़रूरी है। तो ये एक थॉट आया, और मुझे लोगों ने सपोर्ट ही किया है आर्मी में, मैंने जब बताया, और समय मिला मुझे अपनी सपनों को पूरा करने के लिए। मुझे 6 महीने लग गए अपनी पहली किताब लाने में, क्योंकि आई स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। मुझे कुछ नहीं पता था, बस एक ड्रीम था कि मुझे अपनी किताब लानी है, अपनी माँ को श्रद्धांजलि देना है। तो फिर मैं फेसबुक में और सोशल मीडिया पे आई बिकेम एक्टिव कि हाउ टू स्टार्ट, वो जर्नी कैसे मैं करूं, मैं कैसे पब्लिशिंग हाउस तक पहुंचूं, कौन मेरी पब्लिश करेगा कविता। तो इतनी चीज़ों में मैं, और आई गॉट डीपली इन्वॉल्व इन इट। दिस वॉज समथिंग विच आई वॉन्टेड दिल से, तो मैं रुकी नहीं। मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे किताब लानी थी, तो 6 महीना मैं सबसे भिड़ गई, सबसे लड़ गई कि मुझे इस किताब के लिए, मैं पब्लिशिंग हाउस से लेके हर जगह मैंने ढूंढा। तो 20 लोग हंसते भी थे और 10 लोगों ने सपोर्ट भी किया। तो इस तरह 2014 में मेरी माँ का देहांत हुआ है, एंड 2015 से आई स्टार्टेड, और 2016 के अगस्त में मेरी किताब ने पूरा रूप लिया, और लेफ्टिनेंट जनरल AR प्रसाद के द्वारा दिल्ली में
ये लॉन्च हुई। क्या बात है जी। मतलब कहीं ना कहीं आपकी माता जी का चले जाना आपके जीवन का यू टर्न रहा जी। क्योंकि उसने आपके जीवन को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया और वहां से आपने सोचा कि जो मैं आज तक नहीं कर पाई उसे मैं काश तक नहीं रहने दूंगी। जी। और उसके बाद फिर आपने सुषमांजलि वॉल्यूम 1 फिर सुषमांजलि वॉल्यूम 2 जी। लेकिन उसका मुझे जो टैगलाइन है वो बहुत अपील किया, आंखों में आसमान। मतलब कि जो उड़ान है जी। वहीं से आपके जीवन में आ गई कि अब आपकी आंखों में सपना है कि आप एक नई उड़ान भरना चाहते हैं जी। और अपना आसमान आप भी बनाना इसकी चाहते दो हैं। पंक्तियां थी, हिम्मत इरादों में और आंखों में आसमां रखती हूँ, देखो कितने यकीन से मैं हाथों में जहां रखती क्या हूँ। बात है, बहुत खूब बहुत Thank you, खूब। thank you. और यहाँ से आसमान की ओर आपने न केवल अपनी आंखें गड़ाई बल्कि आसमान के ही एक पर्यायवाची नाम यानी कि क्षितिज, क्षितिज, आपने एक आसमान खुद का बनाया और उसका नाम क्षितिज भी दिया। एक तस्वीर आपकी यहाँ है, ये जी। क्षितिज की शुरुआत कैसे हुई? दीक्षा, मेरा तो दिल्ली में जैसे बुक लॉन्च हुई तो विथ गॉड्स ग्रेस, ईश्वर की कृपा से या मेरी माता जी के आशीर्वाद से मुझे बहुत अच्छे फोरम्स मिलने लगे। मैं काफ़ी कवि सम्मेलन में गई, मुशायरों में गई, मैं अच्छा लिखती हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा था और मैं पॉजिटिव राइटर हूँ। तो जब मैं ओपन माइक्स में भी गई वहाँ मैं काफ़ी नवोदित कवियों से मिली जो यूथ होते हैं, और वहाँ मैंने देखा, मेरा पैशन था कि मैं अपनी कविता वहाँ सुनाऊं। और शायद मैं एस्टैब्लिश थी, ऑफिसर की वाइफ थी, तो मेरी किताब आ गई। और जब मैं उन बच्चों से मिली, उनके सपने थे, कोई जयपुर से आया है, कोई लखनऊ से आया है, कोई आगरा से आया है। क्यों आया है? केवल 2 मिनट की कविता सुनाने कि मैं लिखता हूँ, मेरी कविता आप लोग सुन लो। तो उन लोगों को मिलके मुझे, उन लोगों के पैशन के आगे मुझे मेरा पैशन कम लगने लगा। मैं कहा अगर इन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, अच्छा चांस मिल जाए तो इनकी ज़िंदगी बन सकती है। दे कैन बी अ स्टार पोएट, इनकी हो सकता है स्टार पोएट्स हो जाए, इन्हें लोग मंच पे बुलाएं, इनका एक नया प्रोफेशन शुरू हो सकता है। तो इनके लिए क्यों ना काम किया जाए, क्योंकि आई वॉज अ सेटल्ड पर्सन। तो मुझे इन लोगों के लिए कि नवोदित कवियों को, क्योंकि जब ये लोग मुझे बताते थे तो साहित्यिक आज तक और अन्य जश्न रेखता, इन सब में ये ऑडियंस बन के रह जाते थे। तो इनकी बात सुनेगा कौन? तो फिर आई रियलाइज कि इनको वो प्लेटफॉर्म देना चाहिए जी। और आई स्टार्टेड विथ क्षितिज। यानी इंडियन आइकॉनिक पोइट जैसे आयोजन की शुरुआत से आप हर उस कवि को मंच तक ले आई, खास तौर पर उन महिलाओं को मंच तक ले आई जो लिखती थी, लेकिन वो जो लेखनी है वो कहीं डायरी तक या उनकी अलमारी तक सीमित रह जाती थी, लेकिन आप उसे पब्लिशिंग हाउस तक ले आई और क्षितिज के माध्यम से आपने उन्हें पब्लिश कर उन्हें ऑथर या उन्हें एक जो स्थापित कवि है उसके तौर पर उन्हें स्थापित किया। बेसिकली दीक्षा, होता क्या है कि स्टार्ट एक चांस भी, जैसे मैंने खुद में रियलाइज़ किया कि अगर मैं कहीं किसी भी मंच पे अगर कविता बोलती हूँ तो एक कवि को क्या चाहिए? उसको प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए। और तो ये इतने लोग लिखते हैं पर उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो अपनी डायरी के पन्नों को बाहर लेकर आएँ, कविता मंच तक लेकर आएँ। तो उनको ईजी करने के लिए कि आप बोलिए, यहाँ आप आराम से अपनी बात रखिए, नोबडी इज जजिंग यू, आप शुरुआत तो करिए, क्योंकि धीरे धीरे ही सीखते हैं। आज आप गलत लिख रहे हैं, कल से ही लिखेंगे, पर शुरुआत तो करिए। तो उस संदर्भ में, उस कोशिश में यूथ को, फिर विमेन को, बहुत सारी होम मेकर्स है, जो मेरी कहानी है वैसी हज़ारों औरतों की कहानी है कि अपने घर के कुछ भी दे वांट टू एक्सप्रेस इन डायरी, वो लोग लिखती हैं। तो वो कब बाहर लाएंगी? तो वो बाहर आना बहुत ज़रूरी है, आपके थॉट्स को पब्लिक तक लाना बहुत ज़रूरी है। और जब मैं बाहर निकली तो मुझे अपने जैसे बहुत लोग मिले। तो ये एक रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट कि मैं ही अकेले, आई एम ओनली गोइंग थ्रू द पेन, देयर आर सो मैनी पीपल। तो इफ़ वी क्रिएट वन प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपने वेंट आउट कर सके अपने इमोशंस, तो फॉर दैट आई स्टार्टेड क्षितिज। मतलब वहीं से पंक्तियाँ आती हैं कि फ़र्क सिर्फ जज्बे का था, जिंदगी लोगों से खेल गई और मैं जिंदगी से। और इन्हीं पंक्तियों के साथ आपकी एक और किताब भी आई जिसमें आपने कुछ ऐसी पंक्तियाँ लिखी जो न केवल कई महिलाओं को जिसने एक मोटिवेशन दिया, बल्कि आगे बढ़ने का एक सपना, एक जज्बा भी दिया। जी। और सिर्फ पोइट्री लेखनी तक आपने उसे सीमित नहीं रखा जी। आपने एक ऐसे मंच तक उन होम मेकर्स को ला दिया जिन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि वो फैशन या लाइफस्टाइल के फील्ड में वो कभी आगे आ सकती हैं, जो शायद एक कमरे की 4 दीवारी के भीतर रहती हैं, शायद
खुद को सजा सवरा देखकर खुश हो लेती हैं, होती है, जी। लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं ला पाती कि वो भी एक मंच पर आ सकती हैं, रैंप वॉक कर सकती हैं या कॉन्फिडेंटली कुछ भी बोल सकती हैं। जी। ये कहाँ से आया जहन में? दीक्षा, मैंने खुद पार्टिसिपेट किया हुआ है मिसेस इंडिया 2018 में, एंड आई हैव बीन मिसेस इंडिया मोस्ट टैलेंटेड। तो हिंदी भाषी होने की वजह से और तो मैं गई उस मंच पे, तो एक जो धारणा होती है कि यहाँ केवल अंग्रेजी भाषी होंगे या फिर ये हमारे लीग का नहीं है, ये कोई और महिलाएं करती हैं, हम लोग कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब मैं वहाँ गई, बहुत ही अच्छा माहौल था, सबकी रिस्पेक्ट थी और एक नई दुनिया मैंने देखी। आई गेंड मोर ऑफ कॉन्फिडेंस। जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी मैंने वो सीखी। 2 पंक्तियां हैं, पानी सी गति राखिए जीवन सफल बनाए, क्या बात है। जैसी भी हो परिस्थिति उस साचे ढल जाए। क्या बात है, बहुत तो परिवर्तन जीवन का नियम है। जी। तो हम लोग जो रिजिड रह जाते हैं ना, जैसे जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, हम दूसरे के लिए जो भी परसेप्शन बनाते हैं कई बार वो गलत निकलता है। तो आई वॉन्टेड टू फील दैट कि ये है क्या फैशन इंडस्ट्री, तो बहुत खूबसूरत है, वो एक धारणा बनी हुई है। तो उस चीज़ को तोड़ते हुए कि हर कोई स्मार्ट हो सकता है, हर कोई कॉन्फिडेंट हो सकता है, और अगर हम आगे, जो घर की महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो बच्चे भी आगे बढ़ते हैं, परिवार भी आगे बढ़ता है, और समझदार, मुझे ऐसा लगता है कि सीखने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो आई फेल्ट कि वाई नॉट नॉर्मल लेडीज़ जो हिंदी भाषी हैं, महिलाएं जो एक संकोचित रहती हैं कि हमें तो नहीं आता तो हम क्या करेंगे, आप बाहर आइए, आप अपनी बात रखिए। भाषा केवल अभिव्यक्ति है, ज्ञान नहीं है। तो इस चीज़ के लिए आई स्टार्टेड, और रोल मॉडल इज़ समबडी जो पूरे परिवार का भी ख्याल रख रहा है, बिल्कुल, जो पूरे समाज का ख्याल रख रहा है। तो जो महिलाएं इतना काम कर रही हैं तो वो इग्नोर्ड क्यों हैं, उन्हें एक टैग क्यों दे दिया जाता है कि होम मेकर। तो होम मेकर होना आज की तारीख में बहुत मेहनत का काम है, जिसकी वजह से दरअसल घर होता है। वो पूरा घर जो एक्चुअली मकान को घर बनाती है वो महिला होती है। That's why she is called as homemaker। जी, और एवरीबडी, और इट्स अ चॉइस। जैसे इट वॉज माई चॉइस टू बी होम मेकर, इट्स नॉट कि मुझे किसी ने बोला कि आप, तो बिकॉज आई वॉन्टेड टू गिव टाइम टू माई फैमिली, माई पेरेंट्स। तो ये जो चीज़ें, जो जजमेंट होता है उसको दूर रख के सेलिब्रेट योर यूनिकनेस। आई जस्ट वॉन्टेड कि ईच वुमेन इज स्पेशल, और यू आर अ रोल मॉडल। आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं, आप आगे आइए। और वो फील आप क्यों नहीं लेंगे, कहीं रैंप वॉक आप क्यों नहीं करेंगे। लेकिन आपका रैंप वॉक और आपका जो फैशन का मंच है जी, वो अपने आप में खास इसलिए भी है क्योंकि आपने वहां पर भारतीय संस्कृति, सभ्यता को सजीव रखा। जी, आपने हमारे जो इंडियन वैल्यूज हैं, जो हमारे मॉरल एथिक्स, कल्चर वैल्यूज हैं, आपने उसको पूरा जीवंत रखा। उस मंच पे हर महिला, भारत की जितनी भी अलग अलग वेशभूषाएं हैं, उसमें खूबसूरती से जो उस मंच की शोभा बढ़ाती हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। मैं दीक्षा वही बता रही हूँ कि 80% जो हमारी जनता है या जो भारत में है, दे आर होम मेकर्स, दे आर लिविंग सिंपल लाइफ। तो ये सिंपल लाइफ इज़ अ चॉइस, और उन्होंने इस चीज़ को एडॉन किया बिकॉज दे वांट कि नेक्स्ट जनरेशन आपसे कुछ, वो अपना सब सर्वस्व उन्होंने निछावर किया अपने परिवार को। तो फॉर दैट दे शुड बी सेलिब्रेटेड। तो फॉर दैट हमने साड़ी राउंड रखे हुए हैं, यानी वी वांट कि आप इंडियन वैल्यूज़ के साथ हिंदी बोलते हुए, भाषा कोई हमारे में बाधा नहीं क्रिएट करती है। हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। बस हमें आपका कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको एक वो फील कराना, बी लाइक अ क्वीन। और कई महिलाएं आपके साथ जुड़ी भी, और उनमें एक अलग लेवल का जो आत्मविश्वास है वो आया, और आज वो खुद में कई बदलाव महसूस करती हैं। और कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसे और लोग भी हैं, पुरुष भी हैं, जिन्होंने अपनी कुछ ऐसी कविताएं लिखकर आपको भेजी, आपको दी, और आपने उन्हें पब्लिश कराकर उन्हें एक मंच प्रदान किया जहां से उनमें एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आया है कि अब वो लोगों के सामने आते हैं, अपनी प्रस्तुति देते हैं। जी, देखिए, लिखते सब हैं। जब आपको पहला मंच मिलता है ना, और वो जो खुशी होती है, उसके बाद धीरे धीरे मैं बार बार सबको यही बोलती हूँ कि पहला मेरा मंच हमेशा बडिंग पोएट्स के लिए ही रहा है। और उसके बाद वो जब बोलते हैं ना, पंछी को आप उड़ना सिखा देते हो, तो आपने पंख उनके फैला दिए। उसके बाद
वो उड़ता है, पूरा आसमान उसका है, वो उड़ान भर लेता है और धीरे धीरे सीखता है, समझता है। और हम लोग वर्कशॉप्स भी लेते हैं, तो वो हमारा काम है उन्हें आगे तक, यानी हॉबी को मारिए मत, किल मत करिए, मेक इट अ पैशन एंड पैशन कैन चेंज इनटू प्रोफेशन। बिल्कुल, तो ये कोशिश है हमारी। वही है कि अगर आप सच में अपने सपने जीना चाहते हैं जी। और आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आप शिद्दत के साथ उसके पीछे लगे रहिए, जी। आपको मंजिल जरूर मिलती है। जी। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी बडिंग कवि की जो कविता है वो आपके मन को छू गई, आपको लगा कि ये तो बिल्कुल मेरे ही तरह है, या ये मेरी सफ़र की कहानी एक बार फिर मेरे आगे दोहरा रही है? दीक्षा, बहुत सारे ऐसे कवि थे जो बहुत ही अच्छा लिखते थे और आई कैन रिलेट विद देम। तो वहीं से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये मुझसे भी बेहतर लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं, तो इन्हें अगर वही जैसा मैंने आपको बताया मंच मिले तो कितना खूबसूरत ये लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरा तो ये पैशन था, उनका ये जर्नी बन सकता है, प्रोफेशन बन सकता है। और जो युवा हैं उनको क्या होता है कि वो हतोत्साहित हो जाते बहुत जल्दी और फिर वो लिखना छोड़ देते हैं। तो कोशिश हमारी ये थी कि वो लिखते रहें। तो आप जब तक उन्हें एनकरेज नहीं करेंगे वो लिखेंगे नहीं। तो बहुतों से मेरी जर्नी मैच भी हुई, हम लोग बहुत इनफैक्ट मैंने तो देखा कि वो लोग ज़्यादा तकलीफ़ों से आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि उन्हें सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी समाज में फैली हुई है। तो उस चीज़ के लिए फिर मैंने काम करना शुरू किया कि आप कम से कम अच्छे से आप लिखिए और पॉजिटिव संदेश दीजिए, क्योंकि कब आपकी कविता लोग पढ़ें, वायरल हो जाए, तो लोग अगर लेकर जाएं तो एक पॉजिटिव मैसेज लेकर जाए, अपनी जिंदगी संवार सके। मैम, अपार्ट फ्रॉम गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू विमेन एंड बडिंग पोइट्स, जी, आप समाज सेवा में भी आपने काफ़ी कदम बढ़ाए। अगर मैं बात करूं तो प्रतीक स्पेशल स्कूल की अगर मैं बात करूं, उसके लिए भी आप काफ़ी काम कर रही हैं, कई मंच प्रदान कर रही हैं। उसके अलावा कई ऐसे स्कूल हैं जैसे परवरिश जैसे स्कूल के साथ जुड़कर आप समाज सेवा के लिए अग्रसर हैं। मैं समझना चाहूँगी ये दोनों स्कूल्स क्या हैं? बेसिकली प्रतीक जो है इट्स अ स्कूल फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। जी। इसमें रीटा सक्सेना जी हैं, उनकी हेड है। तो क्षितिज या आप बोल लीजिए मैं सपोर्ट करती हूँ। मैं बेसिकली अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन को लेके हम लोग सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इन बच्चों को जनरली क्या होता है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है परफॉर्मेंस का। तो हम कोशिश करते हैं कि ये आए हमारे मंचों पर परफॉर्म करें, क्योंकि और आप मानोगे नहीं, मेरे मंच पर 2 साल का ऑटिस्टिक बच्चा भी परफॉर्म कर चुका है। उसको मैंने ही गोदी लिया था और उसने परफॉर्म किया था। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि उसके पेरेंट्स देवर इन दी ऑडियंस, उन्होंने उसकी पूरी वीडियो बनाई और दे वर सो हैप्पी। एंड उनका ये था कि मैम हमारे बच्चे का पहला परफॉर्मेंस। तो दे आर नॉट, क्या होता है कि पेरेंट्स एक्सेप्टेंस लाने में देर हो जाती है कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और उसको मेन स्ट्रीम में आप लेके नहीं आ रहे हैं। तो वो बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स डायलेमा में रहते हैं। तो अगर हम उन्हें वो माहौल दें कि हाँ दे आर पार्ट ऑफ दी सोसाइटी, तो इनको हमारे ही पोएट्स के साथ मंच साझा करने का हम मौका देते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। बहुत अच्छे गायक भी हैं, यानी ये अगर थोड़ा स्लो माइंड रहता है ऑटिस्टिक, आपको भी पता है, पर दे सिंग वेरी वेल। तो आई एम ट्राइंग टू हेल्प देम आउट बाय प्रोवाइडिंग द कॉन्फिडेंस फॉर द स्टेज। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब हमारे स्टेज पे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो दूसरे लोग भी इन्हें इनवाइट करते हैं। तो इन दिस वे, एंड उसके अलावा हम लोग चैरिटी भी है बच्चों के लिए, हम लोग कंट्रीब्यूट भी करते हैं, डोनेट भी करते हैं। परवरिश इज़ अगेन इट्स इन भोपाल, और उस स्कूल को भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो पुअर चिल्ड्रन एजुकेशन के तहत तो बच्चों से मिलना, उनको कुछ बताना, उनकी क्लासेस लेना, तो ये सब मैं करती रहती हूँ। मैम, निश्चित रूप से जब कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब आर्मी में होता है जी, तो सिर्फ वही अकेला नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार जी कहीं ना कहीं देश के लिए अपना योगदान दे रहा होता है। जो उनकी कुर्बानी होती है बहुत बड़ी होती है जी। और जिस तरीके से आपके पति बॉर्डर पे भी तैनात रहे, अपनी सेवाएं दे रहे हैं देश के नाम, उनको तो हम सदा नमन, उन्हें सदा सलाम करते ही हैं। लेकिन जिस तरीके से आप समाज में बदलाव ला रही हैं, निश्चित रूप से आप एक बहुत बड़ी चेंज मेकर हैं।
और आपके इस जज्बे को सलाम, आपके हौसले को सलाम। और हम यही उम्मीद करते हैं आप इसी तरीके से समाज में बदलाव लाती रहेंगी और महिलाओं को एक नया आसमान, एक नए मुकाम तक पहुंचाती रहेंगी। मैम, आपके जीवन में कई अवार्ड्स आए, जैसे CXO इंटरनेशनल अवार्ड की मैं बात करूं, या फिर विवेकानंद चेंज मेकर अवार्ड, या कई और ऐसे अवार्ड्स हैं। ये अवार्ड्स आपके जीवन में क्या मायने रखते हैं, या कोई ऐसा अवार्ड जिसको पाने के बाद लगा हो कि नहीं अब कुछ और करना है या कुछ और आगे बदलाव लाना है? क्या ये सच में मोटिवेट करते हैं? दीक्षा, मोटिवेशन के साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा ऐड कर देते हैं। 2 पंक्तियां हैं मेरी। जब कर्म हर बाधा से खास हो जाए, ज़माने को भी इसका आभास हो जाए। क्या बात? तो हम अपना काम करते रहे, हम नवोदित कवियों के लिए काम कर रहे हैं। कई महिलाएं 70 साल की महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जिन्होंने डायरी पे डायरियाँ भरी, पर उन्होंने अभी तक उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि हम अपनी बुक ला सकें। तो जब ये अवार्ड्स मिलते हैं, लोग हमारे काम को सराहते हैं, तो लगता है कि हाँ, आधे रास्ता, यानी बोलते हैं हाफ बैटल वी हैव वन। और जो CXO वॉज द टर्निंग पॉइंट इन आवर लाइफ। ये इंटरनेशनल अवार्ड स्विट्ज़रलैंड से हमें मिला है फॉर इंडियन आइकॉनिक पोएट, कि भारत में नवोदित कवियों के लिए एक यानी हम लोग 6 सीजन्स कर चुके हैं और उन्हें ये मंच देने के लिए इनोवेशन इन लिटरेचर का हमें अवार्ड मिला, जिसने यकीनन हमें काफ़ी लोगों तक पहुंचाया और हमें और रिस्पॉन्सिबल बनाया कि हम अपने कर्म से भटके नहीं, हम अपना ध्येय बांध के चलें। तो इस तरह दीज अवार्ड्स हेल्प अस टू रीच फर्दर, और हमारी उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं कि आज हम यहाँ तक हैं तो कल हम और आगे पहुँचेंगे। कल हम और आज अभी हमारे पास 50,000 से ज़्यादा कवि जुड़े हुए हैं। क्या बात है, हमारी संस्था के साथ। क्या बात है। और कोशिश ये है, तो ये अवार्ड्स और ये एक्कोलेड्स हमें ये हेल्प करते हैं कि हम हर कवि तक पहुंचना चाहते हैं। क्या बात है। आप दीक्षा यकीन मानेंगी, पूर्णिया, छोटे से शहर पूर्णिया से लेके भागलपुर से लेके अरुणाचल प्रदेश में एक शहर है पासीघाट जी, वहाँ के कवि हमारे साथ जुड़े हैं। क्या बात है। ऑनलाइन। तो आप अगर एक जिंदगी भी बदलते हैं, और ये लोग अपने छोटे छोटे शहरों के स्टार बन चुके हैं, इन्हें बुलाया जाता है मंचों पे, तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी कि हम किसी का जीवन ठीक कर पा रहे हैं या आगे बढ़ने की हेल्प कर रहे हैं। अच्छा मैम, एक रिस्पॉन्सिबल आर्मी ऑफिसर की आप पत्नी हैं जी, एक माँ के रूप में आप अपने बच्चों का ख्याल रख रही हैं जी, क्योंकि जब यूजुअली जब हस्बैंड बॉर्डर पर होते हैं तो आपको दोनों पेरेंट की भूमिका निभानी पड़ती है, वो आप बखूबी निभा रही हैं। उसके बाद 22 साल की उम्र से आपकी शादी हुई, आपने कविताओं का संग्रह लिखा, 3 बुक्स आपकी पब्लिश हो चुकी हैं, आपने क्षितिज का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जहाँ पर आपके पास न जाने कितने बडिंग पोइट्स को आपने एक स्थान दिया, उसके भी कई वॉल्यूम्स आ चुके हैं। आपने महिलाओं को मंच भी प्रदान किया, बोलने का मौका दिया, आत्मविश्वास दिला रही हैं, समाज सेवी के रूप में आप काम कर रही हैं, बच्चों के लिए आप काम कर रही हैं। अब भविष्य में और क्या करने का इरादा है? भविष्य में दीक्षा, मुझे बस कोशिश, जो ऐसा मैंने पहले कहा, अभी हम केवल 50,000 तक पहुँचे हैं, बस मुझे हर उस बडिंग पोएट तक पहुँचना है, उस महिला तक पहुँचना है, और उन्हें कि एक जो भी कहीं भी अगर कोई नकारात्मक सोच रखता हो तो उसको कोशिश करनी है कि आप सकारात्मक रूप से पॉजिटिव रह के कैसे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो मुझे बेसिकली जिंदगियां बदलनी है और लोगों की और मंच देना है, इसको आगे तक लेकर जाना है। बिल्कुल मैम, आप निश्चित रूप से आगे तक लेकर जा भी रही हैं और कहते हैं कि जब शब्द आत्मा से निकलते हैं तो वो इतिहास रच देते हैं, और निश्चित रूप से आपके मन से, आपके दिल से निकला एक एक शब्द न केवल इतिहास रच रहा है बल्कि उन लोगों को भी इतिहास रचने के लिए मजबूर कर रहा है जो अपने मन में शब्द लिए बैठे होते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि हमारा आगे क्या होगा। बहुत सी महिलाएं हैं इस वक्त जो आपको वहाँ से सुन पा रही होंगी, देख पा रही होंगी, और शायद आपसे बहुत इंस्पायर भी हो रही होंगी कि हाँ, हम भी कर सकते हैं, या हमें भी एक ऐसा मंच मिल सकता है, या हम अपने जीवन में और लोगों को भी मंच दे सकते हैं। जी, हम कहते हैं ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने वाली दरअसल महिलाएं ही होती हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था, मकान को घर बनाने वाली एक महिला होती है। तो इस खूबसूरत सी ज़िंदगी के नाम आपका एक खूबसूरत सा संदेश। बिल्कुल, मैंने लिखा था,
अपनी पंक्तियां सुना रही हूँ जी। मैं इतना नहीं सोचती कुछ करने से पहले, बस काश नहीं बोलना मरने से पहले, छोटी सी जिंदगी काम आ जाए किसी के, कि रोशन कर जाऊं जहां उम्र गुजरने से पहले। क्या बात तो है। दैट्स व्हाट आई थिंक कि नेकी करते चलें, कर्म करते चलें और अच्छे काम करते, यानी बेसिकली अगर लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं तो आप लोग आगे आओ, हेल्प करो और 1 से 2, 2 से 3 करके एक अच्छे समाज, एक सुदृढ़ समाज की हम निर्माण कर सकते हैं। निश्चित रूप से मैम, अगर इसी सोच के साथ हर महिला आज आगे बढ़े जी। और हर महिला दूसरी महिला का हाथ पकड़कर, हाथ थामकर उसे आगे लेकर आए, जी। तो मुझे लगता है कि जो हमारा देश विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहा है, उसमें जो आधी आबादी है, जी। सबसे बड़ा रोल उसका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। उन Thank you तमाम so महिलाओं को, हम सबको मोटिवेट करने के लिए और वो करने के लिए जो आप निरंतर आगे कदम बढ़ा रही हैं और बहुत लोगों को अपने साथ जोड़ती जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना आसमां में हमारे साथ शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच दीक्षा, थैंक्स अ लॉट। यही कहना चाहूँगी कि जो आसमान को छूने का हौसला रखते हैं, उन्हें धरती की सीमाएं रोक नहीं सकती। कुछ ऐसा ही कर रही हैं रंजीता आशीष जी अपने जीवन में, और अपने शब्दों के माध्यम से वो जिस तरह से लोगों की ज़िंदगियां बदल रही हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उनका ये सफ़र निश्चित रूप से यूं ही आगे बढ़ता रहेगा और बहुत सी महिलाओं को प्रेरित करता रहेगा। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आज आपको एक नई प्रेरणा मिली होगी कि आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हैं और जो आपने ठाना है, जो आप करना चाहती हैं, वो आप कर सकती हैं, ताकि ज़िंदगी में एक शब्द ना रह जाए और वो है काश। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। इरादों के